केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी रूंज एवं मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब प्रभावित परिवारों का आंदोलन आज उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने नदी के बीच में सांकेतिक फांसी, चिता और सूली पर चढ़ने का प्रदर्शन किया। इस मामले में 11वें दिन छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल सामने आए। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए 202 करोड़ रुपए 50 लाख का अतिरिक्त पुनर्वास पैकेज स्वीकृत किया है। इस पैकेज में प्रति परिवार सहायता राशि अब 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए कर दी गई है। इस परियोजना में छतरपुर जिले के प्रभावित गांवों में अब तक करीब 90% प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरित किया जा चुका है। पन्ना जिले की रूंज परियोजना के लिए 54.75 करोड़ रुपए और मझगांव परियोजना के लिए 108.75 करोड़ रुपए स्वीकृत एमपी सरकार की कैबिनेट ने किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि अभी जो लोग धरने पर हैं, उनमें अधिकांश पन्ना जिले के हैं। छतरपुर जिले के ज्यादातर प्रभावितों को मुआवजा मिल चुका है। कलेक्टर ने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन भ्रामक जानकारी फैलाकर लोगों को भ्रमित न करें। परियोजना को राजनीतिक रंग न दिया जाए। तथ्यात्मक जानकारी ही सामने आनी चाहिए। प्रशासन का उद्देश्य सभी पात्र परिवारों को समय पर लाभ पहुंचाना और पुनर्वास प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करना है। उधर आंदोलनकारी अमित भटनागर ने कहा कि अभी भी कई परिवारों की समस्याएं बाकी हैं, इसलिए प्रदर्शन जारी है। प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है और विकास कार्यों को बिना बाधा आगे बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। वहीं केन-बेतवा के विस्थापितों के धरने ने अब राजनैतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंगार ने धरना स्थल पर जाकर इस प्रदर्शन को समर्थन देने की बात कहते हुए विधानसभा में इस मामले को उठाने की बात कही है। आज हमारे चिता आंदोलन का 11वां दिन है और मेरे अमरण अनशन का 8वां दिन है। चिता आंदोलन के साथ ही साथ जल सत्याग्रह, मिट्टी सत्याग्रह, सांकेतिक फांसी और आज से हम लोगों ने सूली सत्याग्रह भी शुरू कर दिया है। हम लोगों का किसी तरह का कोई मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जा रहा है। कई आदिवासी महिलाएं जो हैं उनके भी आमरण अनशन का 5वां दिन, चौथा दिन है और कृमिक अनशन भी यहाँ लगातार चल रहे हैं। लोगों का स्वास्थ्य तेजी से खराब हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने असंवेदनशीलता बरकरार रखी है। दूसरा, प्रशासन बार बार इस तरह के झूठ फैला रहा है कि यहाँ पर केन-बेतवा लिंक परियोजना के लोग नहीं हैं या अपात्र लोग हैं, इनकी मांगें जायज़ नहीं हैं। ये सब लोग वो लोग हैं जिनके बिना मुआवजा दिए मकान तोड़ दिए गए, जो कि गैर संवैधानिक है। ये सब वो लोग हैं जिनके ज़मीन का पैसा किसी और के खाते में डाल दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनको बिगर फर्जी ग्राम सभा के आधार पर पूरी परियोजना आगे बढ़ रही है। अपात्र लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। ज्यादातर पैसा जो है वो अपात्र लोग मलाई में खा रहे हैं। पहले प्रशासन ने कानून का पालन तो लेकर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पर जाने वाले भी उसके लिए प्रशासन यहाँ का सुन नहीं रहा है। ग्रामीणों को प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यही विपक्ष का काम है कि प्रशासन अगर नहीं सुन रहा, सरकार नहीं सुन रही, तो मौके मुआयने में देखकर समझना चीजों को, वस्तुस्थिति, और जो आम व्यक्ति जो को परेशानियां हो रही है, जिनको अन्याय हो रहा, उनके साथ खड़े रहना। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग आए हैं, तो निश्चित तौर से कल मैं समझूंगा उस बातों को और इसको हम विधानसभा उठाएंगे। कल उमंग सिंगार जी भी आ रहे हैं, जो प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर जो ग्राम कुपी तहसील बिजावर में कुछ प्रदर्शनकारी के द्वारा बैठे हुए हैं, हमने उन सभी का वहाँ पे हमारी टीम गई। पन्ना के तहसीलदार और छतरपुर के बिजावर तहसील के तहसीलदार संयुक्त रूप से गए। वहाँ पे जब उनसे बातचीत करी गई तो ये पाया गया कि उसमें 90% से ज़्यादा लोग पन्ना जिले के हैं और साथ ही साथ वो जिन गाँव के हैं वो पन्ना की रूंज और मझगांव परियोजना है, उससे जो प्रभावित गांव है उसके निवासी उसमें मौजूद हैं। उसमें दुर्भाग्यवश छतरपुर जिले के कोई भी लोग वहाँ पे मौजूद नहीं पाए गए।
मेरा उन सभी लोगों से यही अनुरोध है और अपील भी है कि अगर आपकी कोई समस्या है अपने मुआवजा के वितरण में, तो आप अपने स्थानीय प्रशासन यानी पन्ना जिला प्रशासन में जाके अपने प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को जाके अपने आवेदन दे सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त अभी हाल ही में रूंज और मझगांव परियोजना में के लिए मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट के द्वारा पिछले ही हफ्ते जो पुनर्वास की राशि थी, उसकी राशि की बढ़ोतरी करके 5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 7.5 लाख रुपए की वृद्धि हुई है उसमें भी। तो ये भी उनको सभी लोग को ये जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जो वहाँ पे मौजूद हैं अपने खाते देने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन के साथ कर लें, ताकि आप लोग इस राशि को प्राप्त कर सकें।